बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। दिल की गहराइयों से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तमाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह तबारक ताला का हम जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। खालिक के कायनात ने इस पुरफितन दौर में हमें अपनी याद की बेहतरीन नेमत से माला माल फरमाया। दुआ करें अल्लाह करीम जिंदगी में हमें बार बार ऐसे लम्हात नसीब फरमाए। ये दरमियान में जो जगह पड़ी है ना, बेशक बैठते जाएं। जो खड़े हैं जगह ना हो तो फिर बैठते जाएं बेशक। जितने अहबाब दूरों नज़दीक से यहाँ तशरीफ़ लेकर आए हैं, फ़कीर तमाम अहबाब को अपनी तरफ से, साहिब खाना की तरफ से और दावत ज़िक्र फ़िक्र पाकिस्तान की तरफ से तमाम अहबाब को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता है। और फ़कीर दुआ गो है कि रब्बे करीम हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। बड़ा ठंडा ठंडा मौसम है और इस मौसम में अपने घर से निकलना बड़ा मुश्किल सा होता है और ख़ास तौर पे रात के वक्त बाहर निकलना। अक्सर लोग सर्दियों के मौसम में जल्द सो जाते हैं, मगर इस मौसम में और इन हालात में कि दहशतगर्दी का माहौल है, एक अजीब सी सूरत हाल है। इस सूरत हाल में इस तरह से बिला खौफ व खतर होकर अपने आराम को छोड़कर, अपने बिस्तरों को छोड़कर आप दोस्तों का यहाँ आना, ये बहरहाल ये मोहब्बत की दलील है। और आपका यहाँ आना इस बात की दलील है कि सीनों में इश्क़ मुस्तफ़ा सम पाया जाता है। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, बाज़ सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर पढ़िए सुभान अल्लाह, दिल की गहराइयों से कहिए सुभान अल्लाह। कितनी हमारी खुशबख्ती है कि इस दौर में रब्बे जलील ने हमें अपने और अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर करने और सुनने की तौफीक अता फरमा दी है। ये बहुत बड़ी नेमत है, ये कोई मामूली नेमत नहीं है। शायद इस जिंदगी में ये दोस्त, ये कनाज से बाहर जो खड़े हो भाई, अंदर महफिल हो रही है, अगर आपसे हो सके तो महफिल के तकद्दुस का ख्याल करते हुए खामोशी इख्तियार करो, आवाज ना है आप दोस्तों की। दिल से पढ़ो सुभान अल्लाह, फिर कहो सुभान अल्लाह। कहिए कहिए कहिए, इस तरह करो आप सुभान अल्लाह कहें ताकि ये जो कनाज से बाहर है इनको पता लगे अंदर महफिल हो रही है। फिर कहो इस जिंदगी में शायद एहसास ना हो, आप आए भी हैं, आप बैठे भी हैं, आपने खर्च भी किया, आपने वक्त भी निकाला। शायद इस जिंदगी में एहसास ना हो हम कहां गए थे, हमने क्या किया था, कहां खर्च किया था। शायद इस जिंदगी में इस अहमियत का एहसास ना हो, मगर यकीन जानो कि मरने के बाद इन लम्हों की जब कीमत पड़नी है,
इस खर्च की जब कीमत पड़नी है, ये जो कदम उठाकर आए हो, इन कदमों की जब कीमत पड़नी है तो फिर एहसास होगा कि काश जो लम्हे गफलत में गुजरे थे, काश वो भी अगर कभी याद खुदा और याद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजर जाते तो क्या खबर मौला हमें क्या अता फरमा देता। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अच्छी महफिल, सुभान अल्लाह, एक अच्छी महफिल 1 करोड़ बुरी महफिलों का कफारा कर देती है। अल्लाह, बुरी सोबतों में बैठा, कभी उस लिफंटर के पास, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी पापी के पास, कभी जानी के पास, कभी इधर कभी उधर। अब जो वो भटका हुआ बंदा, वो गाफिल बंदा, आज उसके दिल में ख्याल आया, आज जिक्र की बज़म सजी है, क्यों ना मैं वहां चला जाऊं, आज जिक्र मुस्तफा हो रहा है, क्यों ना मैं उसमें शामिल हो जाऊं, यहाँ अल्लाह अल्लाह हो रही है, क्यों ना मैं अल्लाह अल्लाह सुन लूं और कर लूं, यहाँ दरूदो सलाम पढ़ा जा रहा है, क्यों ना मैं भी इसमें शरीक महफिल हो जाऊं। फरमाया, जो बरगजीदा बंदों की महफिल में आकर बैठता है, वहां आकर जिक्र खुदा करे, जिक्र मुस्तफा करे, 1 करोड़ बुरी महफिलों का कफारा अदा हो जाता है। और वो कितना खुशबख्त बंदा है जो सुबह शाम ऐसी महफिल की तलाश में फिरता है, मुझे कोई अच्छी महफिल मिल जाए, मैं वहां चला जाऊं। उसकी रूह बेचैन है, उसका दिल बेकरार है, यार कोई महफिल है, मुझे महफिल का बताओ। जिस तरह शराबी शख्स है ना, जब तक शराब का जाम नहीं ना मिलता तबीयत बेचैन रहती है, शराब मिल जाए सुकून सा आ जाता है। सिगरेट नोश स्मोकर आदमी जब तक कश न लगाए चैन नहीं आता। स्मोकर शख्स गुफ्तगू करते करते बेसाख्ता उसका हाथ अपने जेब की तरफ जाता है कि मैं सिगरेट निकाल लूं और पी लूं, तबीयत बेचैन हो रही होती है उसकी, पी ले, कुछ वक्त के लिए सुकून मिल जाता है। हुक्का पीने वाला उसकी भी यही नौबत, हेरोइन पीने वाला उसकी भी यही नौबत, जिना करने वाला उसकी भी यही हालत। हर बंदे का एक अपना अपना नशा। जब तक नशा न मिले तबीयत बेचैन रहती है, नशा मिल जाए वक्ती तौर पर सुकून मिल जाता है। ये तो इन नशा करने वाले लोगों की कैफियत और हालत है। और जिसको इश्के खुदा का नशा नसीब हो जाए, इश्के मुस्तफा का नशा नसीब हो जाए, जब तक वो जिक्र खुदा नहीं करते, जब तक वो जिक्र मुस्तफा नहीं करते, जब तक वो जिक्र खुदा नहीं सुनते, जब तक वो जिक्र मुस्तफा नहीं सुनते, उन्हें सुकून और चैन मिलता ही नहीं। और जैसे ही जिक्र खुदा कर ले, जिक्र मुस्तफा कर ले, अल्लाह उनको कल्बी और रूहानी सुकून और करार अता फरमा देता है। क्या नशा है? दुआ कर खुदा करे सबको यही नशा नसीब हो जाए। वो नशे ऐसे हैं, वो चढ़ते हैं, थोड़ी देर के बाद उतर जाते हैं। ये नशा ऐसा नशा है, किस्मत वाले को चढ़ता है, मुकद्दर वाले को चढ़ता है, पागाले को चढ़ता है। किनु चढ़ता है? पागाले में। जिदे पाग सबल्ले हो जान उन्हों नशा चढ़ता है। जिदे उत्ते रब राजी हो जाए ओदे उत्ते नशा चढ़ता है। जिन्हों रब निगाहे करम नाल वेख लवे ओदे उत्ते नशा चढ़ता है। जिस पर निगाहे मुस्तफा पड़ जाए उस पर में नशा चढ़ता है। ये ऐसे नहीं है, कहा तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। ये निगाह का कमाल है। जब निगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठती है फिर ये नशा नसीब हो जाता है। और जिसको ये नशा नसीब हो जाए, जिस पर ये नशा चढ़ जाए, फिर ये नशा उतरने का नाम नहीं लेता।
ये ऐसा नशा है, फिर नहीं उतरता, फिर सुकून मिलता है तो इसी में मिलता है। वो तलाश करता है, यार कोई महफिल का बता, बड़े दिन हो गए यार महफिल नहीं मिली, क्या बात है? कहते सुकून नहीं मिल रहा यार, अंदर कालियां पै रही, कालियां में तबीयत बेचैन हो रही, मन बेचैन है मेरा, यार मुझे कोई महफिल का बता। जब वो आया महफिल में, सर को ढांका, वजू किया, घर से निकला, महफिल में बैठा, अब वो झूम रहा है, जिक्र पे सर धुन रहा है अपना, इल्लल्लाह की ज़रबों पे सर धुन रहा है, दरूदो सलाम पर कैफियत अजीब हो रही है, नात पढ़ता है तो यूं कैफियत है मैं अपने नबी को नात सुना रहा हूं बैठ के। और जब दरूदो सलाम पढ़ता है तो कैफियत का ये आलम होता है, मेरा नबी मेरे सामने है और मैं अपने नबी के सामने हूं, मेरा नबी मुझको देख रहा है और मैं अपने नबी को देख रहा हूं। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, ताज़े बुलंद सुभान अल्लाह। क्या कैफियत है, सुभान अल्लाह। खुदा करे ये नशा सबको नसीब हो जाए। अपने रब को खूब खूब याद किया करो, अपनी जलवतों में याद किया करो, अपनी खलवतों में याद किया करो, अपने बिस्तरों पे याद किया करो। अल्लाह तौफीक दे किसी को तो इस साहब को बिठा दो, बिठा दे जो दरमियान में खड़े हैं। कहो सुभान अल्लाह, फिर कहो सुभान अल्लाह, बाबा दे बुलंद, एक गूंज बढ़ जाए, कह दो मेरा घर में कह ही दो, फिर कह दो सुभान अल्लाह, फिर कह दो सुभान अल्लाह, फिर कह दो सुभान अल्लाह। ये बहुत बड़ी नेमत है, ये जिक्र की दौलत, ये याद की दौलत, याद की दौलत बहुत बड़ी दौलत है। अपनी खलवतों में, अपनी तन्हाइयों में, अरे चुपके चुपके, अरे चोरी चोरी, कैसे? चुपके चुपके, चोरी चोरी अपने रब को याद किया करो बैठकर, अपनी तन्हाइयों में लिहाफ ओढ़कर, गिलाफ ओढ़कर, रजाई ओढ़कर, कंबल ओढ़कर, जब तेरे घर वाले समझे अब बच्चा सो गया है, अब ये बंदा सो गया है, लिहाफ ओढ़ा हुआ है, मगर उस लिहाफ के अंदर क्या कर रहा है? रब को याद कर रहा है। यह है चुपके चुपके का याद करना। बीवी को खबर नहीं है, मां बेखबर, बाप बेखबर, बच्चे बेखबर, बहन भाई बेखबर, सब बेखबर, लिहाफ ओढ़ा हुआ है, सब समझ रहे हैं हम भी सो गए, ये भी सो गया, मगर ये सोया नहीं। क्या कर रहा है? जुबान को तालू के साथ लगाया हुआ है, मुंह को बंद किया हुआ है, सांस को नाक के जरिए खींचता है, तसव्वुर करता है मैं अल्लाह कह रहा हूं, सांस को बाहर छोड़ता है, तसव्वुर करता है मैं हूं कह रहा हूं। कितनी मोहब्बत होगी, ये बात इश्क की बात है। इश्क वाला बंदा चुपके चुपके चोरी चोरी याद कर सकता है, बगैर इश्क वाला नहीं कर सकता। और जब कोई बंदा आधी रात अपने किसी महबूब को याद करे, उसको टेलीफोन कर दे, वो उसका महबूब कोई भी है, एनीवन, उसका कोई भी महबूब है, वो कितना खुश होता है। रात को मुझको याद किया, पूछता है खैर तो है? आज रात को 1 बजे तूने मुझको याद किया, वो भी सर्दी में। रात को 2 बजे याद किया, वो भी सर्द मौसम में, खैर तो थी? कहता तबीयत बेचैन हो रही थी, नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा अपने बालम से बात कर लूं, अपने पीतम से बात कर लूं, अपने जानम से बात कर लूं, ताकि मुझको नींद आ जाए। फिर 2 घंटे, घंटा, आधा घंटा पैकेज किया, बात की, मैसेज किए, चैटिंग की, उसके बाद कहता है अब मुझे नींद आ जाएगी। फिर उसको नींद आ गई। ये तो दुनिया का कोई यार है, ना उसकी शक्ल अच्छी, ना सूरत में, ना सीरत में, ना वो देखने भालने में, हाँ उसकी नजर में वो सबसे हसीन होगा, लेकिन अगर किसी से पूछो, माँ कहती है ये हसीन नहीं है, बाप कहता है
हसीन नहीं है, आबाद कहते हैं, हसीन नहीं है, औलाद कहती है, हसीन नहीं है, हाँ उसकी नजर में होगा, सब कहते हैं हसीन नहीं है, मगर जिसकी बात फकीर बता रहा है, नबी फरमाते हैं अल्लाह हो जमील, अल्लाह हसीन है। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, बोलो बोलो बोलो, अल्लाह बोलो, अल्लाह 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 जमील, अल्लाह खूबसूरत है, अल्लाह बोलो बोलो, अब बोलो तो, किसी और ने नहीं कहा, किसी और ने नहीं कहा, वो फरमा रहे हैं जिसने देखा है खुदा को। अनदेखे की बात नहीं हो रही, हम देखे ईमान रखते हैं, मगर जिसकी बात बता रहा हूं उन्होंने खुद देखा है। काल नबियो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रायत रब्बी, फरमाया मैंने मुस्तफा से फरमाते हैं मैंने अपने रब को देखा है, रब को, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैंने अपने रब को देखा है। आका रब को जब देखा तो रब कैसा था? कहा मेरे रब का क्या पूछते हो, अल्लाह जमील, अल्लाह जमील, अल्लाह जमील, अल्लाह जमील है, अल्लाह हसीन है, अल्लाह 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 हसीन है, अल्लाह हसीन है, वयुहिब्बुल जमाल, अल्लाह हसीन है, अल्लाह हसीन है, और फरमाया वयुहिब्बुल जमाल, और हुस्न को पसंद करता है। फिदा कौनी वाबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आपने फरमाया वो हसीन है। वकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वयुहिब्बुल जमाल, एक तो हसीन है, दूसरा हुस्न को पसंद करता है, ब्यूटीफुल है और ब्यूटी को पसंद करता है। आका जो शक्ल में खूबसूरत हो वो तो रब को पसंद आ गया, मेरा तो चेहरा काला है, मेरी नाक मोटी है, मेरी आंख अंधी है, मेरे गाल काले, मेरे होंठ मोटे, माबू मेरा कद छोटा है, ना मेरे कद में अट्रैक्शन, ना मेरी आंख में अट्रैक्शन, ना मेरे बालों में अट्रैक्शन, ना मेरे होंठों में अट्रैक्शन, ना मेरे दांतों में अट्रैक्शन, ना मेरे फेस में अट्रैक्शन, ना मेरी गुफ्तगू में अट्रैक्शन, ना मेरे हसब नसब में अट्रैक्शन, ना मेरी जात पात में अट्रैक्शन, ना मेरे मालो मता में अट्रैक्शन, ना मेरी चाल ढाल में अट्रैक्शन, ना मेरे उठने बैठने में अट्रैक्शन, ना मेरी निशस्तो बर्खास्त में अट्रैक्शन। इसका मतलब ये हुआ मुझे तो पसंद नहीं करेगा। वयुहिब्बुल जमाल, वो तो हुस्न को पसंद करता है, मुझ में तो हुस्न नाम की चीज ही नहीं है, हाय मैं तो बर्बाद हो गया, रब मुझसे तो प्यार ही नहीं करेगा। कहा नहीं नहीं नहीं, बात इस हुस्न की नहीं हो रही कि आंख उसकी तिरछी हो, गिजाली आंख हो, नाक ऊंची हो, होंठ पतले हो, होंठ गुलाबी हो, दांत उसके हमवार हो, रुखसार उसके सुर्खो सफेद हो, बात इसकी नहीं। तो आका क्या है फरमाया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक अल्लाह उसको पसंद करता है जो तकवे में बुलंदतर पाया जाता है। अल्लाह सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कहिए
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फिर को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ऐसा होता अहबाब, अगर ऐसा होता कि वो ऊंची नाक वाले को पसंद करता, ये फीने कहां जाते? अगर वो मोटी आंख वाले को पसंद करता तो ये छोटी आंख वाले कहां जाते? अगर वो आंख वाले को पसंद करता तो नाबीने कहां जाते? अगर वो टांगों वाले को पसंद करता तो अपाहज कहां जाते? अगर वो तंदुरुस्त को पसंद करता तो ये बीमार कहां जाते? अगर वो अमीरों को पसंद करता तो ये गरीब कहां जाते? अगर वो अरबियों को पसंद करता तो ये अजमी कहां जाते? अगर वो चौधरियों को पसंद करता तो ये कमी कहां जाते? कमाल है। फरमाया फिक्र न कर, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम, गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, अमीर को गरीब पर, गरीब को अमीर पर, कोई बर्तरी नहीं। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम, बेशक अल्लाह के नजदीक वही है जो तकवे में बुलंद तर पाया जाता है, और जो रब के नजदीक होता है रब उसी से प्यार करता है। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इस ज़ाहिरी फेस की बात नहीं है, ज़ाहिरी फेस की बात नहीं। अगर ज़ाहिरी फेस की बात होती तो क्या बिलाल से प्यार करता? मैं हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला की अजमत पर निसार जाऊं, मेरी करोड़ जाने उन पर कुर्बान जाए। मैं बात समझाने के लिए कर रहा हूं। पूरे मजमे में एक भी ऐसा नहीं बैठा कि ज़ाहिरन जिसकी शक्ल हजरत बिलाल हबशी से मिलती हो, एक भी ऐसा नहीं। एक भी ऐसा नहीं बैठा कि जिसके होंठ नीचे लटके हुए, एक भी ऐसा नहीं बैठा कि जिसके दांत अंदर बाहर हो, एक भी ऐसा नहीं है यहां कि जिसके गाल बिल्कुल सियाह काले हो, एक भी ऐसा नहीं है कि कद छोटा हो, पेट बाहर के हो, टांगे छोटी हो, एक भी ऐसा नहीं बैठा, एक भी ऐसा नहीं। लेकिन कमाल है यार, इस कैफियत के बावजूद, इस सूरतिया के बावजूद, इस कद काट के बावजूद, गुलामी बने गुलाम होने के बावजूद, हबशी और नस्ल होने के बावजूद वो रब को प्यारा है। किस लिए? जब वो मक्के की गलियों में चलता है तो जिक्र खुदा करता है, कहता है आद 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 आद। जब वो इधर गया तो आद आद, जब वो उधर गया तो आद आद। जब वो बाजार में निकलता है तो जिक्र खुदा करता है, हर में काबा में आता है जिक्र खुदा करता है, रोस आए अरब के सामने जिक्र खुदा करता है, कुरैशान अरब के सामने जिक्र खुदा करता है, और बेखौफ खतर होके बेईमानों के सामने, काफिरों के सामने खुदा की तौहीद को बुलंद करता है, खुदा के नाम को बुलंद करता है। तो फिर रब की रहमत को जोश आता है, रब्बे करीम उसे प्यार भरी नजर से देखता है, और फिर सिर्फ ये रब नहीं देखता, वो रब को देखता है, रब उसको देखता है। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिर कोई तो वजह थी ना, आखिर कोई तो बात थी। वो जिक्र करते हुए जा रहे, हाँ दुआ करो खुदा करे ये दौलत नसीब हो जाए। जिक्र करते हुए जा रहा, उसको जाकर पहाड़ियों पे लिटा दिया। उमैया बिन खल्फ कहता है इसके पांव में रस्सा डाल दो, पांव में रस्सा डाल दिया, खींचो इसको, खींचो उसको। थोड़ी देर के लिए ना इधर उधर का ध्यान हटा के तसव्वुरात में आ जाए कि मक्के की गलियों में हो क्या रहा है। बिलाल हबशी के पांव में रस्सा, उसको घसीटा जा रहा है। उमैया बिन खल्फ शहर के उबास लड़कों को पैसे दे रहा है, तुम इसको घसीटो, वो घसीट रहे हैं। बाकी लड़कों को पैसे देता है, इसको गालियां दो, गालियां दे, इसको पत्थर मारो, पत्थर मारो, इसको घसीट के ले आओ, घसीट के ले गए। कहां ले जाओ? इसको पहाड़ी पे चढ़ाओ, पहाड़ी पे चढ़ा दिया। कहता है अब इसको सीधा कर दो, सीधा कर दिया। बड़े कील ले आओ, बड़े कील ले आए, ठोक दो इसके अंदर। लो कील पकड़कर, कील पकड़ के, और कील पकड़ के बाजू में ठोक रहे, उसके टांगों में ठोक रहे। और क्या हो गया भाई, और कील क्यों ठोक रहे हो? कहता कील इसलिए ठोक रहे हैं अभी हमने इस पे कोड़े बरसाने हैं, कोड़े।
जब हम कोड़े मारेंगे हम चाहते हैं कि ये इधर उधर ना हो सके, हरकत ना कर सके, ये पड़ा रहे, ताकि हम अपने आराम से तसल्ली से इस पर तशद्दुद कर सके। लो कील ठोक दी, जब कील ठोक रहे होंगे, कील ठुकदे पे होने, क्या उसको तकलीफ नहीं हो रही होगी? कोई डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगाता है तो हम एक दफा तो यूं करते हैं, होती है नहीं होती? इंजेक्शन हम अपनी मर्जी से लगवा रहे होते हैं, और एक दफा क्या होता है, यूं करते हैं कि नहीं करते? सुई चुभती है, तकलीफ होती नहीं होती? देख किस तरह से कील ठोंके, कील ठोंकने के बाद अब कोड़े मार रहे, मारे जा रहे, कोड़े मार मार के क्या हुआ, खाल उधेड़ दी हजरत बिलाल हबशी की। खाल उधेड़ने के बाद उनके जिस्म में से जब खून निकल ऊपर चिलचिलाती धूप अरब की, हजरत बिलाल हबशी की चर्बी पिघल रही है जिस्म की। फिर नमक उठाया, नमक उठाकर जख्मों पे छिड़कना शुरू कर दिया। क्या हालत होगी? उस तशद्दुद को बर्दाश्त कर आम बंदा नहीं कर सकता। और बिलाल क्या कर रहे हैं? उमैया बिन खलफ सर पे खड़ा है, चीख कर कहता है चुप है। उसकी बस हो, कहता है मैंने सब कुछ कर लिया, घसीट घसीट के ले आया हूं, जख्मी जख्मी हो गया है, खून निकल रहा है, चर्बी पिघल रही है, और फिर भी वही करता है आहद 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 आहद। कहता चुप कर जा, ओए चुप कर जा। लेकिन नहीं, हाय हाय हाय, वो लगा होगा। बिलाल कहते तू अपना काम कर, सानू अपना कर लेने दे। तू अपना काम कर, सानू अपना काम कर लेने दे। तू अपना काम कर, हमें अपना काम करने दे। जिक्र करते जा रहे हैं, मार 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 के थक गए। बिलाल को कोई असर नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ। वो एक ही नशे में धोते हैं। ये कैसा नशा है यार, ये कैसा नशा है? अल्लाह ये कैसा नशा है? अरे रब, जब बंदा अपने रब को याद करता है, रब बंदे को याद करता है, सिर्फ याद नहीं करता, जब बंदा मोहब्बतों की वादी में खोकर अपने रब को याद करता है, कैफ मस्ती में गुम होकर अपने रब को याद करता है, रब्बे जली हिजाब हटाकर उसे अपना दीदार अता फरमाता है। दीदार, सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलवा खुदाबंदी देख रहे थे, उनको परवाह नहीं थी। बिलाल क्या हुआ है? कहता तेनों की बता, यार कोल बैठा है, तू क्या जाने, तू क्या जाने। कहा उमैया बिन खलफ, तुझको मेरे जिस्म पर इख्तियार हासिल है, मगर मेरी जुबान और कल्ब पर कोई इख्तियार हासिल नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगी, ये जुबान इसी तरह जिक्र खुदा करती रहेगी। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी सख्तियां पीछे रह गई, हजरत की मोहब्बत आ गई, उसकी दी हुई सब तकलीफें नीचे, इश्क़ खुदा आगे। सुभान अल्लाह। बता दिया आपने, लाख कोई जुल्म खाए, लाख कोई तकलीफ दे, लाख टेंशन हो, लाख मुसीबत हो, इन मुसीबतों की कभी परवाह ना करो, इन टेंशनों की कभी परवाह ना करो। वो टेंशन चाहे मां की तरफ से हो, बाप की तरफ से हो, बीवी की तरफ से हो, बच्चों की तरफ से हो, आबाद की तरफ से हो, कारोबार की हो, किसी तरह की भी हो, तुम ध्यान न दो, तुम इस्तेकामत के साथ अपने रब को याद करते रहो, जिक्र खुदा करते रहो, और फिर देखो रब्बे करीम किस तरह से मेहरबानियां फरमाकर तुम्हें एक बार याद करने के बदले में 70 बार जवाब देगा। सिर्फ याद ही नहीं करेगा, हिजाब हटा के तुम्हें अपना दीदार अता फरमा देगा।
सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, ताजब ने सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कहो सुभान अल्लाह, याद किया करो, चुपके चुपके बैठ गए, कल्ले बैठे। ऐसा हो जाए तेरे दिल की ना धक 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 ना कह के अल्लाह 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 बोलो 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 अल्लाह 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 अल्लाह
खाले कल्ला 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 वाले कल्ला खाले कल्ला वाले कल्ला तू ही अल्लाह 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 अय्यो अल्लाह कयूम अल्लाह 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 सुकून मिला सुभान अल्लाह क्या सुभान अल्लाह फिर कहो फिर कहो अंदाजा करो ये तो उसके नाम में सुकून है उसकी जात का क्या आलम होगा ये उसके नाम में सुकून है ये हमने उसके नाम का जिक्र किया है क्या सरूर आया यार क्या नशा चढ़ा ये तो नाम में सुकून है उसकी जात का क्या आलम होगा वो तो ना एडा सोना है ना एडा सोना है उसकी जात का की आलम होएगा अरे अपनी खलबतों में अपनी जलवतों में अपने रब को याद करो उठा करो सुबह सवेरे उठकर तहारत करके वजू करके हाथ बांध के अपने रब के सामने हाथ बांध के खड़े हो जाया करो याद किया करो उसकी तस्बीह पढ़ो सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन उसको याद करो जब हाथ बांध के उसके सामने खड़े हो तो इस तरह से नमाज पढ़ो मैं अपने रब को देख रहा हूं और मेरा रब मुझको देख रहा है मुझको बल्कि मैं यूं कहूंगा इंज नमाज पढ़ मैं रब नु देख रहा ते मेरा रब बस मैनू ही देख रहा नहीं समझा है मैं रब दा हो गया रब बस मेरा ही हो गया आखिर कोई बात तो थी ना ख्वाजा गुलाम फरीद मिटन वाले रहमतुल्लाह ताला फरमाया खलकत को जींदी गोले खलकत जिसको तलाश करती है मस्जिदों में मेहराबों में मिंबरों में किताबों में इबादतों में वज़ाइफ में विर्द में औज़ाफ में खलकत जिसको याद करती है का खलकत को जींदी गोले का बता दूं कहां है का आजकल फरीद कोले सुभान अल्लाह सबको सुभान अल्लाह आजकल फरीद कोले तो तू जब याद करे मैं तुझको याद करूं तू बस मैं तुझको देख रहा हूं तू मैं तेरा पीतम तू मेरा पीतम मैं तुझको याद करूं तू मुझको याद करे मैं तुझको पुकारूं तू मुझको पुकारे मैं तेरा तालिब तू मेरा तालिब मैं तेरा आशिक तू मेरा आशिक मैं तेरा मुहिब तू मेरा मुहिब मैं तेरा महबूब तू मेरा महबूब मैं तेरा आशिक तू मेरा आशिक मैं तेरा माशूक तू मेरा माशूक क्या कह दिया क्या कह दिया क्या कह दिया मैं तेरा माशूक तू मेरा माशूक मैं तेरा तालिब तू मेरा तालिब हाय हाय का फज़ करूनी
तू मुझको याद कर, अज़कुर को, मैं तुझको याद करूंगा। फरमाया जब बंदा रब को याद करता है, बंदा मुहिब रब महबूब, बंदा आशिक रब माशूक, बंदा तालिब रब मतलूब, और जब रब बंदे को याद करता है, रब तालिब बंदा मतलूब, रब आशिक ये माशूक, रब मुहिब ये महबूब है। अल्लाह 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 अल्लाह, तूने किसको महबूब बना लिया है? इसकी तो नाक की फीनी है। कहता चुप, ये दी आँख की सोनी कनिया, चुप है। फरिश्ते कहते होंगे या अल्लाह जग ते एडे सोहने सोहने बनाए ते तेरा दिल कालू ते आ गया, ਇਹਦੇ ਨਾਲ प्यार करदा ਪਿਆ, की गल है? कहना तू कालू दी शक्ल वेखी है, दिल नहीं वेखिया। तूने दिल नहीं देखा। हम शक्लें नहीं देखते, शक्लें तुम देखकर प्यार करते हो, हम दिल देखते हैं। तू इसके दिल को तो देख, दिल को देख, इसके दिल के ताहत फौक के अंदर, इसके दिल के ताहत फौक के अंदर, इसके दिल के शर को घर के अंदर मैं अल्लाह और मेरे हबीब की मोहब्बत समाई हुई है। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू गोरे चिट्टे की बात करता है, उसको देख, वो उससे प्यार करता है। कहता या अल्लाह इससे प्यार कर ले। कहता छड़, किसकी बात कर रहा है? आ मैं तुझको दिखाऊं। रात को 11 बजे ये क्या करता है? फरिश्ते को कहता है जा उसके पास, वो देख क्या कर रहा है। कहना या अल्लाह बड़ी शर्म आंदी है, वो ते मुकाला मंदा पे। तूने कहा ना गोरे से प्यार कर, आरे वाला शहर में तुझे कोई गोरा चिट्टा नहीं मिला, तू कालू से प्यार कर रहा है। दिखाऊं तुझको? हाँ दिखा, फलाने को देख। वो गया उसके पास, जाके देखा दरवाजे पे खड़ा है, उसको देख रहा, उसकी करतूत देख रहा, क्या कर रहा है। कहता छी छी छी, या अल्लाह ये तो बड़ा कमीना आदमी है, ये तो कमीने काम कर, ओए होए मुझसे तो देखा ही नहीं जा रहा। कह रहा मुझको मशवरा देता, इससे प्यार कर, तेरे से देखा नहीं गया, मुझे कहता इससे प्यार कर। अब जिससे मैं प्यार करता हूं ना, हाँ हाँ उसको जाके देख, उसको देख। या अल्लाह किसको देखूं? वो फलां को देख। अब वो गया वहां, कहता या अल्लाह वो तो रजाई में पड़ा है, वो तो सोया पड़ा तेरा बंदा, तू कहता है उसको जाके देख। कैसे देखूं? गिलाफ उड़ा हुआ है। कहते कोई बात नहीं, मैंने तुझको रूहानी लताइफ दी हैं, इसकी रजाई के अंदर चला जा। हाय हाय, बात समझना जरा। या अल्लाह लिहाफ उड़ा हुआ है। कहते कोई बात नहीं, तुझे मैंने लतीफ बनाया, चला जा अंदर। अंदर इसके करीब हो, करीब हुआ, कान लगा, कान लगाया, क्या कर रहा है? या अल्लाह तेरे सदके जावा, हाय हाय या अल्लाह ये तो तेरा सच्चा आशिक है, ये तो चुपके चुपके चोरी चोरी तुझको याद कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब समझ गया मौला तू इससे क्यों प्यार करता है। कहा मन कान लिल्लाह कान अल्लाह लहू, जो रब का हो जाता है रब उसी का हो जाता है, उसी का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू भी रब का हो जा। रब हसब नसब नहीं देखता, गोरा काला नहीं देखता, अमीर गरीब नहीं देखता, ऊंची नीची नाक नहीं देखता, मोटी छोटी नाक नहीं देखता, आंख नहीं देखता, वो प्यार देखता है। तू भी रब को याद कर, रब को हो जा, रब तुझे याद करेगा। वाह मौला अल्लाह मुझको अपने हबीब की मोहब्बत दे दे, अपने हबीब का इश्क दे दे, मुझको भी आशिक रसूल बना दे, आशिक रसूल बना दे, मुझको बना दूंगा तुझे आशिक रसूल, मगर अपने मन का कीना खत्म कर। पहले मन का कीना खत्म कर, दिल का बोझ खत्म कर, अंदर का हसद खत्म कर, अंदर की लालच को खत्म कर। मैंने तुझे सबक नहीं पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, नफी कर हर चीज की, हसद की, दौलत की, शोहरत की, जवानी की, शबाब की, हर चीज की नफी कर, नफी कर। कीने निकाल दे, बुग़्ज़ निकाल दे, हसद निकाल दे, लालच निकाल दे, हर चीज निकाल दे। ला इलाहा का झाड़ू फेर, इल्लल्लाह से असबात कर, दिल को साफ कर। मौला अब तो मैं तकरार करके मैंने कीने निकाल दिए, अब कहा अब देख
हम कैसे कर्म करते हैं। जब कोई कीने दिल से निकाल देता है फिर हम क्या करते हैं, कहा फिर हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की खैरात अदा कर देते हैं, उसको अपने हबीब की मोहब्बत अदा फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह। जब तक दिल में कीना रहे, जब तक दिल में बुग़्ज़ रहे, जब तक दिल में नफरत रहे, मोहब्बत मुस्तफा नसीब नहीं होती। चाहे वो अपने आप को फन्ने खां आशिक रसूल कहता फिरे, चाहे वो चोरे खां आशिक रसूल कहता फिरे, चाहे वो चौक में खड़े होकर दावे करता रहे मैं आशिक रसूल हूं, नहीं, उसको इश्क रसूल की खैरात नहीं मिलती। इश्क मुस्तफा की खैरात उसको नसीब होती है, उस वक्त नसीब होती है जब दिल इसकी कसाफत लताफत में बदल जाती है, जब दिल के कीने खत्म हो जाते हैं, जब दिल के बुग़्ज़ खत्म हो जाते हैं, जब दिल की नफरतें मोहब्बतों में तब्दील हो जाती हैं, जब दिल साफ हो जाए फिर रब्बे करीम खुश होकर इनाम के तौर पर उसको अपने हबीब की मोहब्बत अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब सरकार का प्यार मिल जाए ना, फिर जब प्यार मिलता है, अभी हमने अल्लाह की जिक्र खुदा किया, उस जिक्र में कहा ऐसे जिक्र कर तो खुदा को देख रहा है, खुदा तुझको देख रहा है। नमाज पढ़, ऐसी नमाज पढ़ तो खुदा को देख रहा है, खुदा तुझको देख रहा है। ऐसी नमाज पढ़ तो खुदा को देख रहा है, खुदा तुझको देख रहा है। कहता मुझको नजर नहीं आ रहा, मुझे नजर नहीं आ रहा खुदा, मैंने बड़ी कोशिश की, अरे भले लोगों को मुझको नजर नहीं आ रहा। कहते कोई बात नहीं, फरमाया कोई बात नहीं, नहीं नजर आ रहा, नहीं नजर आ रहा। अच्छा ऐसे नमाज पढ़ यकीन के साथ कि खुदा तुझको देख रहा है। पहले ऐसे पढ़ तू खुदा को देख रहा है, नहीं नजर आया, ऐसे पढ़ खुदा तुझको देख रहा है। चल इस यकीन से तो पढ़ ले, ये थी नमाज। और जब आया दरूद, कहा दरूद ऐसे पढ़ तू मुस्तफा को देख रहा है, मुझको नजर नहीं आ रहे, नहीं नजर आ रहे। अच्छा नहीं नजर आ रहे, आएंगे नजर आएंगे। चल ऐसे पढ़ मुस्तफा तुझको देख रहे, मुस्तफा तुझको देख रहे हैं। जब इस यकीन के साथ तू दरूद भेजेगा फिर देख कमाल, जब सरकार की जात पे सलाम भेजे, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जब सरकार को सलाम भेज इस ईमान इस यकीन के साथ भेज, मेरा नबी मेरे सामने है, मैं अपने नबी के सामने हूँ, मेरा नबी मुझको देख रहा है, मैं अपने नबी को देख रहा हूँ, मैं नबी का जिक्र कर रहा हूँ, मेरा नबी प्यार से मुझको देख रहा है। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सलाम भेज रहा हूँ, मेरा नबी मुझको मेरे सलाम का जवाब अता फरमा रहा है। और गुंबद खजरा के साए की कसम, जब कोई आशिक रसूल सरकार को सलाम भेजता है, सरकार उसको झट से पहले सलाम का जवाब अता फरमा देते हैं। मेरा ख्याल में शायद हम भी सलाम के जवाब में सुस्ती कर जाते होंगे, कोताही कर जाते होंगे, देर लगाते होंगे, मगर वहां कोई देर नहीं, झट से पहले सलाम का जवाब। यूं सलाम किया, यूं जवाब मिला। मैं कल बयान में बता रहा था, जनाबे बाजी बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला नमाज पढ़ने गए तो नमाजी कहने लगे आज हजरत आप जमात करवाओ। आपने कहा नहीं भी तुम पढ़ाओ, हम फकीर लोग हैं, हम तुम्हारे पीछे पढ़ लेंगे। अक्सर मौलाना हजरात को शौक होता है मुसल्ले पे खड़े होने का, मुसल्ला छोड़ने को तैयार नहीं होते, नहीं छोड़ते मुसल्ला। चाहे कोई बुजुर्ग आ जाए ना तो वो पता है क्या कहते हैं, साडा बुजुर्ग दौड़िए तो आडा है, साडा दौड़िए तुम्हारा बुजुर्ग है। वो कहता है जी हमारे बुजुर्ग हैं, आज जमात ये करवा देंगे। कहना चल चल बड़ा बुजुर्ग आला, हमारा बुजुर्ग दौड़ी है, ये तो तुम्हारा बुजुर्ग है, इसको जाके जमात करवानी है तो किसी और जगह से जमात करवा लेना, इनको मेरे पीछे नमाज पढ़े। बड़ा शौक होता है। अगर मौलाना हजरात बैठे हैं, गुजारिश करूंगा अगर कभी कोई बुजुर्ग आ जाए, हो साहिब शरा, दाढ़ी मुंडा ना हो, मोना ना हो, शरीयत का तारिक और कातिल ना हो, अगर कोई आ जाए तो उसके लिए मुसल्ला छोड़ दिया करो, उसको दावत दे दिया करो कि आप आए आके नमाज पढ़ें। एक वलीउल्लाह के पीछे नमाज पढ़ना कोई आम नमाज नहीं है। तेरे 1000 सजदे एक तरफ, इनका एक सजदा एक तरफ है।
ये आरिफ लोग होते हैं, ये कामिल लोग होते हैं, ये अकमल लोग होते हैं। जब ये रब से बात करते हैं कि बात करनी कुछ और होती है। हम तो मुसल्ला छोड़ने को तैयार नहीं ना। कई मौलाना हजरात तशरीफ फरमा है और उन्होंने देखा होगा, अपनी फिक्र को देखें कि हम करते क्या हैं, या वो नहीं करते तो उन्होंने मस्जिदों में देखा होगा मस्जिदों में क्या होता है, किस तरीके से मुसल्ले से चिमटे होते हैं, जान छोड़ने को तैयार नहीं, किसी की रिस्पेक्ट करने को तैयार नहीं। वैसे पूछो तो मुसल्लों पे मिंबरों पे बैठ के तकरीरें करेंगे, बुजुर्गों का अदब करो, ये करो, वो करो, फला करो। जब कोई बुजुर्ग आ जाए तो कहेंगे साडा थोड़ी, ये तो उनका बुजुर्ग है, वो ही इज्जत करें। और खुदा के बंदे ये बुजुर्ग तो सांझे होते हैं। क्या कहा बाबा जी मेर अली शाह ने, और कोई बच्चियां नोची करिए, कोई बच्चियां नोची करिए, कोई बच्चियां नोची करिए, कोई बच्चियां नोची करिए, एक लाल यारी लाके, एक लाल यारी लाके, सारे कबर नोची करिए, सारे कबर नोची करिए, सारे कबर नोची करिए, एक लाल यारी लाके, एक लाल यारी लाके। अब चाहे कादरी बन गया, यारी तो लगाई ना अपने पीर से, कादरी बन गया, नक्शबंदी है, सोरवर्दी है, चिश्ती है, किसी सिलसिले तरीके से ताल्लुक रखता है, एक पीर से वास्ता, एक पीर से निस्बत कायम की, एक ना यारी लाई है ना, यारी तो एक से लगाई ना, कहा सारे टब्बर नू जी करी, सारे खानदान को जी करो, कि इनका खानदान चाहे वो चिश्ती हो, कादरी हो, सोरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, नक्शबंदी हो, वैसी हो, ये जितने सिलसिले के बुजुर्ग हैं, ये सब के सब इनका खानदान एक है। जैसे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकल्लुम फरमाते, फरमाया मूसा मेरा भाई है, ईसा मेरा भाई है, याया मेरा भाई है, यूसुफ मेरा भाई है, याकूब मेरा भाई है, दाऊद मेरा भाई है, जितने नबी और रसूल हैं ये सब के सब कौन है, मेरा भाई, मेरे भाई हैं। यानी हमारा अंबिया और रसूल का एक ही कुंबा, एक ही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह इन वलियों का एक ही कुंबा है। रिस्पेक्ट करने को तैयार नहीं, कहता मैं क्यों करूं, साडा थोड़ी है, उन्हां दा है। यूं ना किया कर, वो बेजरफा शख्स है जो किसी बुजुर्ग की रिस्पेक्ट नहीं करता, समझ ले ये अपने की भी नहीं करता, अपने की भी नहीं करता। इसके मन में कीना, ये बहुत परवर शख्स है, इसका दिल साफ नहीं हुआ। और जो बड़ा धनत्तर बना फिरता है कि मैं आशिक रसूल, झूठ बोलता है। अगर इसके दिल में इश्क़ मुस्तफा होता तो ये गुलामान मुस्तफा से जरूर प्यार करता। अब रहा सवाल नमाज का, हम क्या चीज है, मैं क्या चीज है, मैं तो कुछ भी नहीं। बहावल हक के मुल्तानी, बहावल हक के मुल्तानी, फरीदुद्दीन गंजे शकर, पाक पतन का बाबा रहमतुल्लाह ताला। तीसरा कौन खड़ा है, सखी शहबाज कलंदर। ये तीन बुजुर्ग खड़े हैं, नमाज का वक्त हो गया। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर मुसल्ले से हट के खड़े, बावला तुम नमाज पढ़ाओ। बावला कहते हैं नहीं बाबा जी आप नमाज पढ़ाओ। कमाली हो गया, वो कहता तू पढ़ा, वो कहता तू पढ़ा, कहता है कलंदर तू पढ़ा दे, कहता आप दोनों के होते हुए मैं नहीं पढ़ाता, आप पढ़ाओ। लगता है कलंदर भी नमाज पढ़ते थे, कलंदर भी। अब जो जितने पीर नामुराद पैदा हुए हैं, बेनमाजी पीर, अपने आप को कलंदरी कहते हैं। और शर्म करो, किस कलंदर से वैद लेके आए हो तुम? यहूदी कलंदर से, हिंदू कलंदर से वैद लेके आए हो? अगर मुस्लिम कलंदर की बात करते हो, गुलामे रसूल कलंदर की बात करते हो, तो सुनो, कलंदर वो होता है जो तरीकत और शरीयत का पैकर होता है। हम तारे के शरीयत को, तारे के तरीकत को कलंदर नहीं कहते।
कलंदर वही है जिसे देखने से खुदा याद आ जाए, खुदा। वो कहता तू नमाज पढ़ो, कहता तू पढ़ा, कहता तू पढ़ा। कोई पढ़ाने को तैयार नहीं, सारे के सारे खड़े। अब नहीं पढ़ाते, आप पढ़ाओ, कहते आप पढ़ाओ। यार कैसे फकीर हैं। वो कहता तू मेरे से बड़ा है, वो कहता नहीं। गंजे शक्कर कहते नहीं, बावला तू मुझसे बड़ा है। बावला हाथ बांध के कहता नहीं आप मुझसे बड़े। वो कहता तकवे में तू बुलंद है, कहता तकवे में तू बुलंद है। कहता नहीं खौफे खुदा तेरे दिल में ज्यादा है, कहता नहीं यार खौफे खुदा तुझ में ज्यादा है। वो कहता है आशिक रसूल तू ज्यादा है, कहता नहीं यार इश्क रसूल तुझ में। क्या कहते हैं हम कहते हैं कि मुझ जैसा खौफे खुदा रखने वाला नहीं है। मैं कहता हूं बड़ा आशिक रसूल में हूं, आप कहते हो आशिक रसूल में हूं। मैं कहता हूं ज्यादा तकवा मुझ में, आप कहते हो तकवा मुझ में। मैं कहता हूं मुत्तकी ज्यादा मैं हूं, आप कहते हो आप मैं मुत्तकी ज्यादा हूं। मैं कहता हूं मेरे दिल में खौफे खुदा ज्यादा है, आप कहते हो मेरे दिल में खौफे खुदा ज्यादा है। नहीं मैं ऐसा नहीं कहता जी, मैंने तो आज तक नहीं कहा। फिर झगड़ा कैसा है पीर भाई से, झगड़ा कैसे, इससे क्यों लड़ पड़े। वो कहता है जी मेरे, मैं कहता आशिक रसूल, वो कहता मैं आशिक रसूल हूं। लड़ क्यों पड़े, लड़ाई की वजह ये है वो कहता है मैं बड़ा हूं, वो कहता है मैं बड़ा हूं। साबित हुआ कि इन दोनों ने नफी नहीं की, इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह की रमज को समझा ही नहीं। अगर कलमे की रमज को समझ जाते तो ये मैं की बात खत्म हो जाती। मैं चला जाता, क्या आता, तू आ जाता, तू क्या आता, बोलो तू आता। कोट मिठन का बाबा तशरीफ फरमाया, कोट मिठन का बाबा तशरीफ फरमाया। एक शख्स ने आगे कहा जहन्नम में कौन जाएगा। आपने फरमाया कल आनी ते कल मसला दसेसा सराकी ने, देखो कल मसला दसेसा आज नहीं दसना। चला गया, अगले दिन फिर आया, है सी किबला कल मसला पूछा आई, पर मैं पूछ जहन्नम में केड़ा वेसी है सी। आपने फरमाया और यार कल मसला कह पूछा आई जहन्नम में वंजण वाला। अगले दिन जब वो आया ना, ख्वाजा गुलाम भी कोट मिटन वाले पूछ रहे और यार जहन्नम में वंजण वाला मसला कह पूछा आई। वो बंदा एकदम खड़ा हुआ, अगर जी मैं फरमाया इया वेसिया जहन्नम में। नहीं समझा मेरी बात समझ आई। जदों आया ना वो बंदा, उन्हें कहा जी मैनू ये दसो जहन्नम में कौन जाएगा। तुहाडी जुबान में समझावां जहन्नम में कौन जाएगा। आपने फरमाया तू कल आई, तेनू कल आके मसला समझावांगा। वो चला गया, अगले दिन वापस आया, आके महफिल बैठा, महफिल में सजी हुई बाबे दी, वो विच आके बह गए। अब गल सुन, कल जहन्नम में जाने वाला मसला मेरे को जहन्नम में जाने वाला मसला किने पूछा ही। एकदम खड़ा है, कहना मैं अब जहन्नम में यही जाएगी, यही की भला। मैं सारी जिंदगी अपने मुंह चू मैं नहीं कढ़िया। जहन्नम में मैं जाएगी, मैं ये तेनू मैंने मार देगी। ये हमारी मैं नहीं खत्म होती। कलमा पढ़ते रहते हैं, तकरार करते रहते हैं, कलमा उतू लग जाता है, अंदर आने की नौबत ही नहीं आती। हमने खिड़कियां दरवाजे दिल के बंद करके रखे हुए हैं, अंदर कोई चीज जाए तो अरे खोल दे दरवाजे यार, अरे विंडो खोल इसके रोशनदान खोल दे। चल छोटा जी एक सुराख ही खोल छड़, कोई ठंडी हवा मदीने दी चली जावे, अरे खोल दो दिल के दरवाजों को बंद करने वालों। दिल में तुमने बड़े बड़े चौकीदार बिठा दिए कि कोई खैर की खबर दिल के अंदर ना जाए। इन फकीरों से सीखो, दीन सीखना है, दुर्वेशों से सीखो, दीन सीखना है, सूफियों से सीखो। खुदाए काबा की कसम, ये कल भी दीन रसूल के अमीन थे, आज भी दीन मुस्तफा के अमीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तीनों फकीर बैठे हैं, पाक पतन का बाबा बैठा है, कहता नहीं तुसी बड़े हो, तुसी बड़े हो।
वो कहता नहीं नहीं तुसी वड्डे हो। वो कहता नहीं यार तुसी वड्डे हो। अब क्या किया, अब कलंदर को खड़ा कर दिया, कहा तुसी वड्डे हो तुसी पढ़ाओ। वो कहता मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तुम्हारे होते हुए मैं पढ़ाऊं, तुम पढ़ाओ, तुसी वड्डे हो। वो भी हट गया। अब कहा यार जमात कौन करवाएगा। इतनी देर में देखा एक भेड़ बकरियां चराने वाला चरवाहा चलता आ रहा। उन्होंने देखा, कहने लगे इस तरह करते हैं, इससे नमाज करवाते हैं। बावला क्या ख्याल है। बाबा जी कह रहे इससे ना पढ़वा ले। कह रहे बिल्कुल ठीक है। वो आया, उसको कहा कि हमें जमात करवा दो। कहा आप पढ़ाओ। कहते नहीं तुम पढ़ाओ। कहा ठीक है, सफेद रास्ता करो। सफेद रास्ता हो गया, नमाज पढ़ाई उसने। नमाज पढ़ा के उसने क्या किया, कयाम में जो खड़ा हुआ तो खड़ा है, जो रकू में गया तो रकू में, जो सजदे में गया सजदे में। लंबी नमाज पढ़ा के जब सलाम फेरा तो तीनों दरवेशों ने कहा बाबा जी कौन सी नमाज पढ़ाई है आपने। कहा वही पढ़ाई है जिस नमाज का वक्त था। कहा इतनी लंबा कयाम, इतना लंबा रकू, इतना लंबा सजूद, इसकी वजह क्या है। कहने लगा कैसा मैंने लंबा किया है। कहते लंबा कर दिया, इतनी देर लगा दी आपने नमाज में। इतनी देर में तो कोई नमाज हो जाती, आपने इतनी लंबी नमाज पढ़ा दी। वो दरवेश बोलने लगा, कहने लगा जब मैंने कहा ना सुबहानक अल्लाहुम्मा, मैं ठहर गया। मुझको उसने जवाब दिया, बाबे हमदे का फिर जवाब सुना, बतबारा कसमों का जवाब आया, बताला जद्दों का फिर जवाब आया। कहा जब मैं रब को याद करता हूं तो याद करने के बाद मैं तवक्कुफ करता हूं, ठहर जाता हूं, फिर मेरा रब मुझको याद करता है, फिर मैं उसको याद करता हूं, फिर वो मुझको याद करता है, फिर मैं उसको याद करता हूं, फिर वो मुझको याद करता है, फिर मैं उसको याद करता हूं, फिर वो मुझको याद करता है। अरे इसीलिए मुझको देर हो गई। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसी नमाज है, कैसी नमाज है। अपने कानों से रब का जवाब सुनते हैं। अल्लाह का ये गाजी, ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, तो नीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से आए। कैसे ये फकीर लोग हैं, निगाह उठाए तो बाकमाल कर दें, दुआ के लिए हाथ उठाए तकदीर बदल के रख देते हैं। इनकी आंखों में खाके तैबा का सुरमा लगा हुआ है। इनके दिल की हर हर धड़कन मोहब्बत खुदा और मोहब्बत मुस्तफा से मामूर पाई जाती है। नमाज पढ़ा के जब वो फकीर फारिग हुआ ना, अब उन्होंने पूछा कौन सी नमाज पढ़ाई। कहा ये पढ़ाई है। कहा इतने लंबे सजदे क्यों। कहा ये वजह है। ये कह के अपना रेवड़ लेके जाने लगा। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला आगे बढ़ के पकड़ लिया। कहा ठहर जा, ठहर जा। कहां जा रहा है। ठहरा। कहा अरे जाने वाले, अरे जाते जाते नाम तो बताता जा, हमें बताओ हमें नमाज किसने पढ़ाई है। क्या मेरा नाम पूछ के क्या करोगे, मैं चरवाहा हूं, बकरियां चराता फिर रहा हूं। का नहीं नाम बता। का मेरा नाम पूछना है तो सुनो, मेरा नाम शरफुद्दीन बू अली कलंदर है। लोग कहते हैं कलंदर वो होता है जो नमाज नहीं पढ़ता, और मैंने तुम्हें कलंदर की बात कही है। उस कलंदर के पीछे ये दरवेश नमाज पढ़ रहे हैं, और वो कलंदर इस तरह से नमाज पढ़े कि उसको रश्क भरी नजरों से ये फकीर देख रहे हैं। कैसी नमाज पढ़ी तूने। अल्लाह अकबर, क्या नमाज है इनकी। शरफुद्दीन बू अली कलंदर, ये वो शरफुद्दीन है 10 साल इसने पानी में खड़े होकर चिल्ला कशी की। 10 साल 10 साल के बाद हाथ से आवाज आई, शरफुद्दीन का जी मौला मांग मुझसे क्या मांगता है। हाय रब कह रहा है मांग मुझसे, मांग क्या मांग। ऐ काश कभी उसकी रसीली आवाज हमारे कानों में आ जाती। कभी तो आ जा सूरत मजाज में। ऐ मौला कभी तो बेपर्दा होके आ जा। 10 बरस इबादत करने के बाद आवाज आई, शरफुद्दीन का जी मौला मांग मुझसे क्या मांगता है। कहता है मौला मुझको एली बना दे।
क्यों? कहता मुझको शौक है अली बनने का, मुझको अली बना दे। कहता नहीं, मैंने अली एक बनाना था, बना दिया मैंने, दूसरा अली नहीं बनाना। कहता मुझसे पूछा क्यों है? कहते तेरी इबादत पसंद आई, तेरा जिक्र पसंद आया, तेरा ज़ोहद पसंद आया, तेरी शब्बेदारी पसंद आई, मेरी खातिर तू बेआराम होकर बेचैन होकर खड़ा है, जा जा जा, इसलिए पूछ रहा हूं तेरे से, मांग क्या मांगता है? कहता मुझको अली बना। कहता अली नहीं बनाना, अली एक बनाया था, दूसरा बना नहीं। 10 बरस फिर इबादत की, 10 बरस के बाद फिर आवाज आई, शरफुद्दीन जी मौला मांग क्या मांगता है? कहता अली बना दे। कहता नहीं, मैंने पहले कहा अली नहीं बनाना, अली एक बनाया। फिर इबादत की, शरफुद्दीन 10 बरस के बाद फिर आवाज आई, जी मौला मांग क्या मांगता है? कहता मौला मुझको अली बना दे। क्या शौक चढ़ा हुआ है इसको, मुझको अली बना दे बस। कहा मैंने अली एक बनाया था, दूसरा अली मैंने नहीं बनाया और नहीं बनाना। कमाल होगी यार, 30 बरस पानी में खड़े होकर खुदा को याद करने वाला चाहता तो कहता हिंदुस्तान का बादशाह बना दे। वो जो पूछ रहा है मांग, तो वो कहते मुझे हिंदुस्तान का शहंशाह बना दे। कहते जा शहंशाह बना दिया, उसके लिए क्या कमी है? शहंशाही कौन देता है? अब देता है। मुझे दुनिया का अमीर आदमी बना दे, क्या बना दिया? क्या कमी है उसके खजाने में? खुद पूछ रहा है, बगैर पूछे दे सकता है बादशाही, तो जब पूछेगा तो क्यों नहीं देगा? जरूर देगा। लेकिन नहीं, शरफुद्दीन हिंदुस्तान की बादशाही मांग लेता। कहता निकम्मे मुझको क्या मशवरा देता है? तूने नहीं सुना आशिक का शेर, तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं, बिस्तर लगा हुआ है या रसूल अल्लाह जिनका तेरी गली में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अरे हिंदुस्तान का तख्त क्या चीज है? हम तो सिकंदर के तख्त पे थूकना गवारा नहीं करते। क्यों नहीं थूकता इस पे? थूकता क्यों नहीं? कहते थूकता इसलिए नहीं कि मोमिन की थूक में शिफा है, मोमिन की थूक भी कारामत है, सिकंदर का तख्त बेकारामत है। तू सिकंदर के तख्त को कारामत समझता होगा, फकीर के लिए मोमिन की लुहार कारामत है। अल्लाह अकबर। इसलिए मैं इस पर थूकना गवारा नहीं करता। हम कहते हैं पैसा आ जाए, दौलत आ जाए, फलां हो जाए, ये हो जाए, चिल्ले करते हैं तो पैसे के लिए, अल्लाह करें पैसे के लिए, खिताब करें पैसे के लिए, नाते पढ़ें पैसे के लिए, जो करें पैसे के लिए। अरे पैसा क्या चीज है? अरे दुआ कर मेरे अमाल को पसंद करके मेरा मौला मुझ पे राजी हो जाए, बस मेरे लिए यही कामयाबी की बात है। कहा मैंने दूसरा अली नहीं बनाना, एक अली बनाया। कमाल होगी, वो अली दूसरा बनाने को तैयार नहीं। ये कहते हैं नमाज पढ़ लो, जिक्र कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो तुम नबी जैसे हो जाओगे, नबी जैसे हो जाओगे। अगर तुम ज्यादा जिक्र करो तो नबी से बढ़ भी सकते हो। अस्तगफिरुल्लाह। वो कहता है मैंने अली नहीं बनाना, अली तो नबी का गुलाम है। वो कहता है नबी का गुलाम ही नहीं बनाना, तो नबी कैसे हो? अली नहीं बन सकता तो हबीब कहां से बन सकता है? 30 बरस जब इबादत कर ली, आवाज आई अली बना दे। अली नहीं बनाना, अली एक बनाया था, तुझे कहा नहीं अली नहीं बनाना? कहते मुझको तो अली बना। कहा जा हम तुझे बूए अली बनाते हैं, तुझ में से अली की खुशबू आएगी। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। बूए अली, बूए अली, बूए अली, हम तुझे बूए अली बनाते हैं। वो शरफुद्दीन बू अली कलंदर अलैहि रहमत, क्या नमाज है? क़याम में खड़ा है तो क़याम लंबा, रुकू में गया तो रुकू लंबा। ऐसी नमाज मैं तुझको देखूं तो मुझको देख। ऐसा नक्श पके तेरा महबूबा, पके तेरा महबूबा, जिदे वेखा सामने तू होवे
अख मीटा तेरी शक्ल दिसे, अख मीटा तेरी शक्ल दिसे, वे मेरे आप मेहरबान अख मीटा तेरी शक्ल अख मीटा तेरी शक्ल दिसे, अख खोला सामने तू होए, ऐसा नक्श पके तेरा महबूबा, ऐसा नक्श पके तेरा महबूबा, जिते वेखा सामने तू होवे। कैसी नमाज है, कैसी नमाज है? कलंदर की नमाज सुनी, बाजी बुस्तामी की नमाज सुनी, कलंदर की नमाज सुन ली, बाजी बुस्तामी की नमाज सुनी। आप नमाज पढ़े, बाजी बुस्तामी नमाज करा रहे, बाजी बुस्तामी अत्तहियात में गए, अत्तहियात इतनी लंबी इतनी लंबी इतनी लंबी खत्म होने में ना आए। काफी देर के बाद जब सलाम ले रहा ना, सलाम देने के बाद नमाजी खड़े होने गए, बाबा जी केड़ी पढ़ा चलिए, फरमाया यही पढ़ाई है। बाबा जी इतनी बड़ी इतनी लंबी अत्तहियात हमारी समझ से बाहर है, इतनी लंबी अत्तहियात क्यों पढ़ाई? फरमाया लंबी अत्तहियात की वजह ये थी, जब मैं पहुंचा ना, मैंने कहा अत्तहियातो लिल्लाहि व सलवातो व तय्यबातो। जब मैं पहुंचा ना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, फरमाया मेरी जिंदगी का मामूल है, जब मैं सरकार की जात पे सलाम भेजता हूं ना नमाज में, तो मैं ठहर जाता हूं। कहा क्यों ठहरते हो? कहा इसलिए ठहरता हूं, इंतजार करता हूं, फौरन गुंबद खजरा से सलाम का जवाब आता है और मेरा नबी मेरा नाम लेके मुझको सलाम का जवाब अता फरमाता है। कहा इतनी देर की वजह? कहा आज जब मैंने सलाम भेजा, मैंने तवक्कुफ किया, मेरे लजपाल नबी ने मुझ पर करम किया, मुझे सलाम का जवाब दिया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं निसार जाऊं आपके सलाम के जवाब पर। आज मैं अकेला नहीं हूं, पूरी जमात मेरे पीछे है। आपका सबको सलाम का जवाब दीजिए। लजपाल नबी ने सबका नाम ले लेकर सलाम का जवाब अदा किया। सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बाबा सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार दे नारे, लजपाल दे नारे, सोने दे नारे, आका दे नारे, ढोलन दे नारे, राजन दे नारे, सावल दे नारे, मक्की दे नारे, मदनी दे नारे, ताहा दे नारे, यासीन दे नारे, हामीम दे नारे, वल्लैल दे नारे, वल्लैल दे नारे, वन्नज्म दे नारे, वन्नज्म दे नारे, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कहो सुभान अल्लाह, बाबा दे बुलंद। देखा इन सूफियों की नमाज, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं किस किस दुर्वेश की नमाज के बारे में बताऊं। एक दुर्वेश की बताई नमाज, अब दूसरे की बताई। किस तरह से कहता मुझे मदीने वाले से सलाम का, हाय हाय सलाम का दुआ कर, कभी हमें भी आ जाए। वो जवाब देते हैं, जवाब हमें भी देते हैं, लेकिन हमारे कान सुनते नहीं, हमारे कानों में आवाज नहीं आती, नहीं आती। अपने कान ठीक कर, डॉक्टर के पास जाऊं, कान वाले डॉक्टर से इलाज करवाऊं? नहीं, ये इन डॉक्टरों का काम नहीं है, इन डॉक्टरों का काम नहीं। तो इसके डॉक्टर कौन है कि मेरे कानों में आवाज आए? अरे दिल के कान खोल, ये आवाज दिल के कानों से सुनी जाती है, दिल के कानों से सुनी जाती है। मेरे दिल के कान बंद है, इसका क्या हल है? अरे इसका हल है, अल्लाह वालों के पास जा,
जाकरीन के पास जा, एलुल्लाह के पास जा, किसी पाक बंदे से निस्बत कायम कर और फिर अपने आप को उसके हैंड ओवर कर दे। जो पढ़ाए पढ़ ले, जो सिखाए सीख ले, जो बताए पल्ले बांध ले, और फिर देख धीरे धीरे किस तरह से कमाल होता है। दिल के कान खुल जाएंगे, मदीने वाले की आवाज आनी शुरू हो जाएगी। पता नहीं कितने हबशी आए, कितने गए, कोई जानता ही नहीं। बिलाल को आज तक दुनिया जानती है। क्या है? निस्बत मुस्तफा का कमाल है। किसका कमाल है? कितने आए, कितने गए, कितने आए, कितने गए। हर मिंबर पे बिलाल का चर्चा, हर मस्जिद में बिलाल का चर्चा, हर वाज में बिलाल का चर्चा, हर खिताब में बिलाल का चर्चा। किस लिए? ये निस्बत का कमाल है, ये इश्क मुस्तफा का कमाल है। याद करो, याद किया करो अपनी खलबतों और जलबतों में। और जब सलाम भेजो, दरूद भेजो, तो ऐसे भेजो, मैं अपने नबी को देख रहा हूं, मेरा नबी, मेरा नबी। ऐसे नहीं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अशाह अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह ताला इश्क़ मुस्तफा से मामूर जिसका सीना था, वो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या फरमाया? वक्त विसाल जब आया तो फरमाया, मेरी लहद को गहरा खोदना, मेरी लहद को गहरा खोदना। का किस लिए? का इसलिए, इसलिए मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है, और मेरा ख्याल में कहा होगा, मैंने देखा है कि जब मैयत को कब्र में उतारा जाता है तो फिर उसको उठाया जाता है, उससे मन रब्बों का मादीनों का पूछा जाता है, फिर मुस्तफा की सूरत यह दिखाई जाती है। नबी कब्र में आते हैं, अपने जियारत से मुशर्रफ फरमाते हैं, कहा मेरी कब्र को गहरा खोदना, जब मेरी कब्र में मुस्तफा आए तो मैं बैठ के सलाम भेजूंगा। का नहीं, मेरी लहद को गहरा खोदना, जैसे ही आका आएंगे मैं एहतराम रसूल में हाथ बांध कर अहमद रजा खां खड़े होकर अपने नबी की जात पे दरूद और सलाम भेजूंगा। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, बाज़ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, क्या इश्क है, क्या इश्क है। ये यकीन कामिल था आला हजरत का कि सरकार कब्र में, बोलो ना, बोलो, कब्र में, बोलो बोलो, आएंगे ना। जब सरकार कब्र में आएंगे तो कब्र के अंधेरे खत्म हो जाएंगे। कहते हैं अंधेरी कब्र, अंधेरी कब्र काफिर की है, अंधेरी कब्र मुनाफिक की है। आशिक रसूल की कब्र अंधेरी नहीं होती। कहते कोई बल्ब जला दो, सानू बल्ब लाने की की लोड़ है, सानू की लोड़ पई है। जिते हुकूमत ही हो जाए लोगों की होवे ते लोड शेडिंग की मार होवे ते हो जावे लोड शेडिंग ते अंधेरा हो जाएगा। असी ना बल्बां नूं की करना है। तो तेरी कब्र में रोशनी। या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदा, या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दायन इलल्लाह बेदनी व सिराजम मुनीरा। हबीब, हमने तुझे ऐसा चिराग बना के भेजा है जो दिन में माने दे सूरज चमके, रात को माने दे चौदहवीं के चांद चमके। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न दिन को अंधेरा न रात को अंधेरा, वो सिराज मुनीर जब कब्र में आएंगे, हाय हाय हाय, अंधेरा कैसे ओ विच कब्र सरकार ने आना, हुआ क्यों थे ए फरमाना, होया क्यों थे ए फरमाना। कोई छिड़ो न यार नकीरों,
वो आएंगे मन रबों का मादीनों का शोर मचाते आएंगे, सरकार इतनी देर में आके खड़े होके कहेंगे की कर और छेड़ो ना यार, कहंदा केड़े चक्करां नूं पै ये तो ये पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं छट छेड़ो ना यार नकीरों वो तुसी मेरे गुलाम नूं सोण दिओ, छेड़ो ना यार नकीरों तुसी मेरे गुलाम नूं सोण ओ असी मलंगे और रसूल अल्लाह दे ओ गीत लबाते सल्ले अला दे, ओ गीत लबाते सल्ले अला दे। रसूल अल्लाह दे असी मलंग साढ़े ते मैं बुल बैठी असी भी किसे ते हाँ एवें नहीं तुरदे फिरदे यार, असी मलंग रसूल अल्लाह दे गीत लबाते सल्ले अला दे, ओ गीत लबाते सल्ले अला दे, ओ गीत लबाते सल्ले अला दे। ओ दसो न होर वजीफे दसो ना और वजीफे ओ सानू यार दा विरद पकाण दिओ, दसो ना होर वजीफे सानू यार दा विरद पकाण ओ यादां सजदियां यादां सजण दियां, यादां सजण दियां आईयां ओ अखियां नूं अज रोण दिओ, ओ आना है महबूब मेरे महबूब मेरे ओ मैनू रावा मल खलोण दिओ, आना है महबूब मेरे ओ विच कब्रे सरकार ने आना आके ओथे ए फरमाना आके ओते ए फरमाना चिड़न यार नगीरो तुसी मेरे गुलाम नू सोण दिओ, छेड़ो ना यार नकीरो छेड़ो ना यार नकीरो छेड़ो ना यार नगीरो कादा डर सानू कबर दा
डरे हो जेड़ा मदीने वाले दा नहीं, जेड़ा मदीने वाले माही दा हो गया उन्होंने कादा डर, उन्होंने कोई डर नहीं, उन्होंने कोई बत्ती चिराग रखने की जरूरत कोई नहीं। अलहमदुलिल्लाह उत्ते सराज मुनीर ने आना, उन्होंने कोई गम कोई नहीं। कहता कब्र कीड़े मकोड़े तुझे बिच्छू खा जाएंगे, तुझे कीड़े खा जाएंगे, लाल बेग आ जाएंगे, सांप आ जाएंगे तेरी कब्र में। ओदी कब्र जाना जेड़ा नबी दा कोई, बिच्छू आएंगे, बिच्छू आएंगे, सांप आएंगे कब्र में, वाकई आएंगे। किसकी कब्र में आएंगे? जेड़ा मदीने वाले दा। ते जेड़ा मदीने वाले दा होवे ना, ते मदीने वाले दी उत्ते आमद होनी, सोने दी आमद तो पहले बिच्छुआं दा की कम। फरिश्ते रस्ते पहले साफ करते फिरते होंगे। क्या कर रहे हो? कहते तुमको नहीं पता आमना का लाल आ रहा है। आए 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 और शहर पूरा साल सफाई ना होवे ते सफाई करने वाले सफाई करते फिरते होण ते तुसीं पुछदे हो अज तुहानूं बड़े बड़े चन्न चढ़े खड़े शहर आरे वाला नूं सजाई जांदे हो, सफाइयां करते करते हो। क्या कर रहे हो? कहंदे जी वजीर आला आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, प्रेसिडेंट आ रहा है, इस वास्ते शहर नूं साफ करते खड़े। अच्छा पता लग गया, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आवे शहर दे पूरा साल सफाई ना होवे, उदों शहर चमकदा है, दमकदा है, सफाई होवे, छिड़काव होवे, हर शहर लश पश कीती जांदी है। किस वास्ते? ए आ रहा है। मसला समझ आ गया? जेदी गल फकीर करे ना वो कौनैन दा वाली, दानाए सुबुल, खत्मुर रसूल, मौलाए कुल। उनकी जब आमद होगी, आमद से कबल एक सफाई कर दिन, चट्टी भुगतान दिन, झाड़ू चुकिया इंज मारे, झाड़ू चुकिया इंज मारे, सफाई होवे या ना होवे। नहीं नहीं नहीं, जिन्हां दी गल फकीर कर रहा ना, खुदा दी कसम ना चमकियां लानी। हाय हाय हाय, क्या कर रहे हो? कहते तेन नहीं पता आमना दा लाल आ रहा। तो फिर ढुलक ढुलक के माही आ गया। क्या मंजर होगा? आमना दा लाल आना है कब्र दे विच, ते उत्थे आके हर शय साफ सुथरी। मोमिन कब्र दे विच बाद विच लिटाया जांदा है, कब्र पहले साफ सुथरी कर दी जाती है। कोई बिच्छू नहीं, कोई कीड़े नहीं, कोई मकोड़े नहीं, कोई सप नहीं, कुछ नहीं, कब्र साफ सुथरी। बशर्ते के होवे किदा हकीकी मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। तू मेरे नबी का हो जा, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे सांप के हवाले नहीं करूंगा, मैं तुझे बिच्छू के हवाले नहीं करूंगा, लाल बेग के हवाले नहीं करूंगा, कीड़ियों के हवाले नहीं करूंगा, तेरी लाश को बर्बाद नहीं करूंगा, तेरी लाश को कोई नहीं खाएगा। बशर्ते के कंडीशन है, बशर्ते के कि मोहम्मद से वफा तूने हम तेरे। ये जहां चीज है क्या? ये जहां चीज है क्या? लाओ कलम तेरे हैं, हम लाओ कलम तेरे हाथ में थमा देंगे, तख्ती को पकड़। लाओ कहते हैं तख्ती को, कलम को पकड़, अपनी तकदीर लिखता जा, जिसकी दिल करे लिखता जा। लिखना तेरा काम है, बनाना खुदा का काम है। बशर्ते के तू मेरे नबी का हो जा, मेरे हबीब का हो जा, मैं तेरी दुनिया को बेहतर कर दूंगा, तेरी उकबा को बेहतर कर दूंगा। आओ आज की नशस्त में शिरकत करने वालों, फकीर दावत फिक्र देता है। इधर उधर से ध्यान हटा के आके गैर दे बूए छाती मारिए, पैंदे सिर विच खल्ले। गैर दे बूहे छाती मारिए और अंदर ही नहीं बढ़िया छात मारिए। गैर दे बूए छाती मारिए, पैंदे सिर विच खल्ले, इधर उधर वेखण नालू तक मदीने वाले। सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीवानों, रबीउल अव्वल शरीफ की बाहर आने वाली है, महीना रबीउल अव्वल शरीफ का शुरू होने वाला है। इसकी तैयारियां शुरू कर दो, इसकी तैयारियां शुरू कर दो। झंडे बनवाओ, झंडे बनवाओ, हरे हरे झंडे जिस पे या रसूल अल्लाह लिखा हुआ।
बल्कि झंडे बनवाओ, उस पे लिखो फिदा का उम्मी बाबी या रसूल अल्लाह। क्या लिखवाना है? फिदा का उम्मी बाबी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाए। हरे हरे झंडे बनवाओ, उस पे ये कुंदा करवाओ, लिखवाओ फिदा का उम्मी बाबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। झंडे बनवाओ, अपने घरों पे लहराओ, तैयारी करो, खूब तैयारी करो रबीउल अव्वल शरीफ की। और खास तौर पे जब 12 की रात है, 11 रबीउल अव्वल, 11 का दिन, रात 12 की, जुलूस निकालो अज़मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और फिर नवाफिल पढ़ो, दरूद और सलाम कसरत से पढ़ो। और फिर जब विलादत बासादत की घड़ी आए, उस घड़ी में गिड़गड़ा के रो रो के दुआएं मांगो, या रसूल अल्लाह मुझको अपने नालैन में जगह दे दो, मुझे अपने दामन में जगह दे दो, आका मुझ पे निगाह करम कर दो। जो पूरा साल तेरी दुआ कबूल नहीं हुई ना, उस लम्हे में दुआ मांग, जो मांगेगा अता होगा। अगले दिन 12 रबीउल अव्वल का दिन होगा, और उस दिन में क्या करना है? जुलूस निकालो, अच्छे अच्छे खूबसूरत कपड़े, नहा धो के तैयार होके, दांत साफ करके, सुरमा लगा के, तेल लगा के, कंघा करके, सर को ढांक कर, जिक्र खुदा व जिक्र मुस्तफा, दरूद और सलाम पढ़ते हुए गलियों और बाजारों में या रसूलुल्लाह के नारे लगाओ, खूब नारे लगाओ। मीडिया भी होगा, सब होंगे, सब देखें। ये सिर्फ मीडिया वाले नहीं दिखाते, ये सामने के हाथ हैं जो कैमरे लेकर तुम्हारी फिल्म बनाते हैं। खुफिया हाथ भी वहां खड़े होते हैं जो फिल्में बनाते हैं। कल क़यामत के दिन पेश करेंगे, कैमरा बना रहे हैं, फिल्म बन रही है, मूवी बन रही है, तुम्हारी मलाइक बना रहे हैं। जब वो फरिश्ते जानवी पकड़ के खींचने की कोशिश करेंगे ना, जन्नती फरिश्ते कहेंगे छाड़ो इनू, छाड़। जन्नती फरिश्ते कहेंगे जहन्नमियों को, ओ छाड़ी नू, कहंदा क्यों खाना है? कहंदे खावा ना की करा, मेरे को दी मूवी पई है। कहते क्या मूवी है तेरे पास? आज तुझे दिखाऊं। लगाएगा मूवी, कहते क्या है? कह रहे ये देख, ये तो इश्क रसूल रखने वाला है। अरे ये तो दरूद और सलाम पढ़ने वाला है, नबी का मिलाद मनाने वाला है, नबी के जश्न मनाने वाला है, नबी के नाम पे चलावा करने वाला है, नबी के नाम के झंडे लगाने वाला है, या रसूल अल्लाह के गीत गाने वाला है। हम अपने नबी के, हम अपने नबी के नबी के दीवाने, हम सोने नबी के दीवाने, मंदार नबी के दीवाने, मंदार नबी के दीवाने। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कहो सुभान अल्लाह, फिर कहो सुभान अल्लाह। अपनी इस वक्त भी मूवी बन रही है, ये भी बन रही है, वो भी बना रहे हैं, वो भी बना रहे हैं। क़यामत को कहेंगे, वो कहेंगे फाड़ी नू उते ले जाओ, वो कहने चुप है, उते नहीं ले जाना। कहते क्यों? कहते मूवी वे, वो भी अपनी मूवी दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे, कहेंगे असी भी मूवी बनाई है, आ पुठे काम करता पे एविक 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 ए कीता है। वो भी अपनी मूवी दिखाएंगे, ये भी मूवी दिखाएंगे। कहना मूवी देख, कहना साड़ी भी देख, कहना अच्छा पहले तू दिखा, तू दिखा, वो दिखा देंगे। अब इनकी बारी आएगी, जल्दी होगी, हाँ तू दिखा। कहना साढ़े कोल ये कोल, साढ़े कोल ओ शहर तेरी अखां पाट जा, तू की समझी खड़ा है, बड़ा मूवियां बना के आया, असी तेन वो वखाइए तू दंग रह जाए। केड़ी मूवी है तेरे को? कहंदे हो रहा सर्दी दे दिन सन, पाले पैर सन, कोरे पैर सन, बिस्तर नू छड़ के, बच्चे छड़ के, माल छड़ के, बीवी छड़ के, घर छड़ के, महंगाई दा दौर, नोट खर्च करके वे जिक्र खुदा ते जिक्र मुस्तफा दी बदन सजान वास्ते वे दुनिया की में जांदा। सुभान अल्लाह। महफिल में क्या कैसे है? सुभान अल्लाह। पूरी मूवी जो तू घर से चला है, तेरी मूवी बन रही है वहीं से, वो मूवी बनाते आ रहे हैं, बनाते आ रहे हैं, यहां तक दिखाई, ये दिखा, वो दिखा, ये क्लिप, वो क्लिप, काब तुझे अगला क्लिप दिखाएं, ये क्लिप देख, वो देखा, ये देख, ये देखा, ये देख, ये देखा, ये देख, ये देखा, ये देख, 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 ये देख।
कितों दी ए मुल्तान दी ए लाहौर दी ए इतों दी ए उतों 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 दी कहंदा की करदा है कहंदा छाड़े छाड़ तेनू की पता ओए सारी जिंदगी ते यार दे गीत गांदा रहा कि तुझे क्या मालूम जो एक बार ईमान और मोहब्बत से मुस्तफा को याद करे जहन्नम की आग उस पे हराम है हराम है हराम है। ये तो इश्क़ मुस्तफा रखने वाला है। जब ये कलम दिखाएंगे ना ऐलान होगा छाड़ दे इन्हें पढ़ो मिजान दे ले आओ इसे मिजान पे नहीं लेके जाना बगैर हिसाबो किताब के दाखले जन्नत कर दो सुभान अल्लाह बशर्ते के अगर बगैर हिसाब के दाखले जन्नत होना चाहते हो उसके लिए शर्त है। क्या शर्त है कि तुम मुस्तफा के हो जाओ। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। हबीब कह दो अगर ये चाहते हैं अल्लाह हमसे प्यार करे इनको कहो मेरे हबीब से प्यार करो मैं अल्लाह इनसे प्यार करूंगा। सुभान अल्लाह तुम मुस्तफा के हो जाओ। नाम के नहीं गुफ्तार के नहीं किरदार के हो जाओ। शक्ल में अपने नबी के शक्ल में अपने नबी के उठने में अपने नबी के बैठने में अपने नबी के खाने में अपने नबी के पीने में अपने नबी के सोने में अपने नबी के जागने में अपने नबी के निशस्त में अपने नबी के बर्खास्त में अपने नबी के सफर में अपने नबी के हजर में अपने नबी के सुबह में अपने नबी के दोपहर में अपने नबी के असर में अपने नबी के शाम में अपने नबी के रात में अपने नबी के खलवत में अपने नबी के जलवत में अपने नबी के दुख में अपने नबी के सुख में दुख में अपने नबी के सुख में अपने नबी के जहां बैठे किसके होके बैठे अपने अपने नबी के। तुम इसके हो जाओ बस तुम इसके हो गया अब तेरी कब्र को बर्बाद नहीं करना। अगर चाहते हो मेरी कब्र सांप से बच जाए बिच्छू से बच जाए मेरा खात्मा ईमान पर हो जाए तो दीवानों इधर उधर से ध्यान हटा के इधर उधर से रिश्ते नाते तोड़कर अपने नबी से सच्चा रिश्ता जोड़ो नबी से सच्चा प्यार करो अपने आप को अपने नबी के हैंड ओवर कर दो। इताअत का हक अदा करो मोहब्बत मुस्तफा का हक अदा करो। फरिश्ते रश्क भरी नजरों से तुझको देखें और कहें बरमला वो देखो आशिक रसूल आ रहा है। अल्लाह आओ आज की निशस्त में शिरकत करने वालों फकीर दावत फिक्र देता है। अर्ज कर रहा था 12 रबीउल अव्वल शरीफ का महीना शुरू है होने वाला। इस 12 रबीउल अव्वल में मुल्तान शरीफ में मुल्तान मदीनतुल औलिया है वहां पर 12 की रात को रूह परवर एक इज्तिमा होता है। इस साल भी इंशाअल्लाह होगा। 11 का दिन गुजार के रात को मगरिब के वक्त डेरा अल्लाह वाला मुल्तान शरीफ महफिल शुरू होगी। इशा की नमाज पढ़ने के बाद डेरा अल्लाह वाले से अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जुलूस रवाना होगा। वो जुलूस जिक्र खुदा व जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हुए या रसूल अल्लाह के नारे लगाता हुआ मुल्तान की मुख्तलिफ रोडों से होता हुआ वो वहां से चुंगी नंबर 14 से मुमताज़ाबाद को जो रास्ता जाता है ब्रिज की तरफ तो थोड़ा सा आगे जाके दाएं हाथ पर मियां आमिर सईद अंसारी साहब MP हमारे शहर के उनके डेरे पर इंशाअल्लाह हर साल रूह परवर जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद होती है। इस साल भी वो तकरीब होगी इंशाअल्लाह। वो 12 की रात हमारे साथ गुजारें। वहां पर जिक्र अज़कार होगा नाख़वानी होगी बयान होगा फिर गिड़गिड़ाकर खुसूसी इज्तिमाई तौर पर दुआएं होंगी। उससे फैज़ याफ्त होके तो फिर आप अगले दिन तशरीफ लाएं और यहाँ पर